अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम दहुम जमात में रियाजी हिस्सा दुआ में सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम अमली काम साथ ही साथ फासले का ज़ाब्ता किस तरह से मालूम करते हैं ये हम सीखेंगे। इस वीडियो में पूरी आपको बेसिक नॉलेज दी गई है। मैंने पूरी कोशिश किया हो कि आपको पूरी तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप 11th साइंस से लेते हैं तो उस वक्त ये जो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी आपको, वो तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ऊपर की जानिब लेटर्स है और नीचे की जानिब नंबर्स है। यहाँ पे मैं थोड़ा नहूम जमात का रिवीजन ले रहा हूँ ताकि आपको आगे इसका एडवांस सिखा सकूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं राइट साइड में जैसे जैसे हम नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उनकी कीमतें बढ़ते जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी अगर मवाजना करना है एक राइट साइड का नंबर और एक लेफ़्ट साइड का नंबर, तो राइट साइड का नंबर हमेशा बड़ा होता है, दाएं जानिब का नंबर बड़ा होता है बाएं जानिब से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम फासला मालूम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फासला मालूम कर रहा हूँ पी से आर का, तो पी का मुअद्दिद नफ़ी 1 है और आर का मुअद्दिद 4 है। तो यहाँ पे जैसे अभी बताया मैंने, दाएं जानिब का नंबर बड़ा रहेगा बाएं जानिब से। फासला मालूम करने की पहली कंडीशन ये होती है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर तफरीक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम कंपेयर करके बता दें, 4 बड़ा है नफ़ी 1 से, तो 4 को पहले लिखेंगे, फिर नफ़ी करेंगे और दूसरा मुअद्दिद भी नफ़ी है इसीलिए कॉस का इस्तेमाल करेंगे। नफ़ी नफ़ी क्या मिलता है? जमा। तो 4 जमा 1 हमें आंसर मिलता है 5। इस तरह से हम नंबर लाइन पे फासला मालूम करेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्यू से आर का फासला मालूम कर रहे हैं। देखिए क्यू से आर का फासला, तो यहाँ पे हम फासला मालूम करने के लिए लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर। क्यू का मुअद्दिद है नफ़ी 5 और आर का मुअद्दिद है 4। तो कौन, जाहिर सी बात है 4 दाएं जानिब है और ये बाएं जानिब, यानी 4 बड़ा रहेगा और नफ़ी 5 से मस्बत नंबर बड़ा होता है मनफी नंबर से। तो 4 इज़ ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 नफ़ी, फिर कॉस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूसरा मुअद्दिद नफ़ी में है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार होती है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, यानी 4 जमा 5 9। इस तरह से आंसर हमें हासिल होता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे क्यू से मैं फासला मालूम कर रहा हूँ पी का। ये इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों भी नफ़ी में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फासला पी से आर का या क्यू से पी का। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा, मवाजना करना होगा, तो नफ़ी 1 बड़ा है नफ़ी 5 से। देखिए दाएं जानिब नफ़ी 1 है और बाएं जानिब नफ़ी 5 है, तो दाएं नंबर बड़ा होता है बाएं नंबर से। तो यहाँ नफ़ी 1 बड़ा होगा नफ़ी 5 से, तो नफ़ी 1 नफ़ी, फिर कॉस का इस्तेमाल करेंगे नफ़ी 5 क्योंकि दूसरा मुअद्दिद नफ़ी में। अब नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा? जमा। लेकिन नफ़ी 1 एज इट इज़ लिखे, ये वाला नफ़ी 1 हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और 5 हमने वैसे ही लिखा। ये दोनों अलग अलग अलामतें रख रहा है, तो यहाँ पे 5 नफ़ी 1 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4। देखिए यहाँ सभी के फासले मस्बत नंबर में मिल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फासला हमेशा मस्बत नंबर में ही मिलता है, मनफी नहीं मिलता है। अब मैं जैसे यहाँ पे Q का जो मुअद्दिद है उसे x1 लिख लेता हूँ और P का मुअद्दिद को x2 लिख लेता हूँ। अब मैं नंबर लाइन के लिए बता रहा हूँ, नंबर लाइन के लिए फासला किस तरह से मालूम करते हैं। सिंपली P से Q का फासला मालूम कर रहे हैं हम,
तो यहाँ पहले हम कंपेयर कर लें तो x2 बड़ा रहेगा x1 से, दाया नंबर बड़ा रहेगा बाएं नंबर से। तो यहाँ कंपेरिजन बता देते x2 इज ग्रेटर देन x1। अब यहाँ पे फासला मालूम करना है तो x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे। सो x2 माइनस x1, ये यहाँ पे नंबर लाइन का फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नंबर 1, एक ही महवर पर वाक़ दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना। इससे पहले हमने नंबर लाइन पर फासला मालूम किया था अददी खत पर। अब हम महवर पर फासला मालूम करना सीख रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ x महवर है और x महवर पर ये जानिब x डैश होता है, ये y और दूसरी जानिब y डैश होता है। ये एक दूसरे को कता करते हैं, वहाँ पे हम सिफर लिख लेते हैं। अब ये दो महवर है, दोनों महवर पर हम मालूम करना सीखेंगे। तो यहाँ पहले हम x महवर पर दो नुकात के दरमियान फासला मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ x महवर है, x महवर पर एक नुक्ता मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ और दूसरा नुक्ता यहाँ पे b ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं a के मुहद्दिदीन मुझे यहाँ लिखना है, तो किस तरह से लिखूँगा? ये x पर मौजूद है तो इसीलिए y यहाँ पे सिफर रहेगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू लिखी जाएगी और y सिफर रहेगा। तो x में इसे यहाँ पे x1 दे देता हूँ, a इसे x1, और यहाँ मैंने जैसे आपको कहा ये x महवर पर हम लिख रहे हैं तो y सिफर रहेगा। उसी तरह से ये दूसरा नुक्ता है, दूसरा पॉइंट है, तो इसे मैं x2 दे देता हूँ और y सिफर रहेगा। ये चीज़ याद रखनी है, जो भी आप महवर पर लिख रहे हैं, जैसे x महवर पर ले रहे हैं तो x महवर की वैल्यू रहेगी, y महवर सिफर रहेगा। अब हम AB का फासला मालूम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, x महवर पर AB है, उसका फासला हम मालूम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि दाएं जानिब का नंबर बड़ा होता है बाएं जानिब से, यानी x2 बड़ा रहेगा x1 से। तो यहाँ हम बता दें x2 इज़ ग्रेटर देन टू x1। यहाँ पे हमने देखा x2 बड़ा है x1 से, तो अगर हम AB का फासला मालूम करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तफरीक करते हैं। तो क्या मिलेगा? x2 माइनस x1। ये हमें मिला फासला AB का x महवर पर हमने किस तरह से मालूम करते हैं वो देखा। इसी तरह से y महवर पर वाक़े दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना, ये नुकात है यहाँ पे। तो यहाँ हम दो नुकात ले लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ एक नुक्ता ले रहा हूँ C और दूसरा नुक्ता यहाँ पे मैं D ले रहा हूँ। जैसे हमने इससे पहले देखा था x महवर पर ले रहे थे तो y महवर सिफर था, तो यहाँ पे क्या होगा? x सिफर रहेगा और y महवर के लिए हम यहाँ पे y1 इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला नुक्ता है इसीलिए y1 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये y महवर पर हम इसे बता रहे हैं। तो y महवर पर x सिफर होता है, देखिए x सिफर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से ये y1 था, इसे हम y2 देखें तो यहाँ पे x सिफर है और ये y2 हमने यहाँ लिखा है। देखिए अब जैसे हमने फासला मालूम किया था a से b का, वैसे ही हम फासला मालूम करेंगे c से d का। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम c टू d। ये दोनों में कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे। अब ये तो हुआ था दाएं बाएं जानिब, अब ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पे उमूद होने की वजह से यहाँ आप किस तरह से याद रखेंगे? जो ऊपर की जानिब का रहेगा नंबर वो बड़ा रहेगा और नीचे के जानिब का नंबर छोटा रहेगा। तो क्या लिख लेते हैं हम कंपेयर करते वक्त? y2 इज़ ग्रेटर देन टू y1, यानी y2 बड़ा रहेगा y1 से। अब फासला मालूम करना है तो ये दोनों की तफरीक करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y2 माइनस y1। इस तरह से हमने दोनों भी महवर पर किस तरह से हम लोग फासला मालूम कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। यानी अभी इससे पहले हमने नंबर लाइन पर फासला मालूम करना सीखा अददी खत पर, अब महवर पर भी हमने फासला मालूम करना देख लिया। दो नुकात को मिलाने वाला XY मुस्तवी का कता किसी महवर के मुतवाज़ी हो तो उन दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं x महवर के मुतवाज़ी खत अगर हो तो उसके दरमियान फासला किस तरह से मालूम करते हैं, साथ ही साथ y महवर के मुतवाज़ी अगर हो तो
किस तरह से फासला मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक शक्ल का इस्तेमाल एक्स महवर के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरी शक्ल का इस्तेमाल वाई महवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आपको सभी चीज़ें मालूम है किस तरह से मुतद्दिन लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कता ले रहा हूँ पी क्यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने मुतद्दिन लिखा हुआ है ना, ये बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स महवर का मुतद्दिन क्या है, x1, तो मैंने यहाँ पे x1 लिखा हो। देखिए रेड है तो यहाँ पे भी रेड। अब यही लाइन यहाँ पे वाई महवर से मिल रही है, तो वाई महवर का मुतद्दिन क्या है, y1 है ना, तो यहाँ पे मैंने y1 दोनों भी ब्लू कलर से। इसी तरह से Q के लिए भी, नुक्ता Q के लिए भी मैंने यहाँ पे उसके मुतद्दिन लिखा हूँ। यहाँ पे Q, तो इसका x महवर x2 है, तो यहाँ पे मैंने x2 लिखा हूँ। Q यहाँ पे y महवर पर C पर मिल रहा है और उसका मुतद्दिन y1 है, तो मैंने यहाँ पे y1 लिखा हूँ। ये तो हुआ मुतद्दिन किस तरह से लिखते हैं, ये आपको समझा दिया। ये पी क्यू मुतवाजी है एक्स महवर के। देखिए एक्स महवर के मुतवाजी है पी क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, पी को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ नुक्ता पी से महवर एक्स पर एक उम्मीद खींचता हूँ ए नुक्ते पर। इसी तरह से नुक्ता क्यू से एक्स महवर पर मैं उम्मीद खींचता हूँ नुक्ता। तो यहाँ पे मुझे देखिए ये एक शक्ल नज़र आ रही है। ये कौन सी शक्ल है, ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसे हम मुस्ततिल कहते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे मुकाबिल के ज़िले, ये जो ए बी है, ए से बी का फासला है और पी से क्यू का फासला, ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। तो उसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। ये दोनों का फासला सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ए बी का फासला भी मालूम कर लेता हूँ तो वही फासला पी क्यू के लिए इस्तेमाल करेगी। दोनों भी सेम है ना, मैं यहाँ पे सेम बता दिया। तो अब मैं ए से बी का फासला मालूम कर रहा हूँ, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ एक्स महवर है, यहाँ पे भी एक्स महवर है, वाई महवर तो सिफर है। तो यहाँ पे बड़ा मुतद्दिन देखिए दाएं जानिब x2 है और छोटा मुतद्दिन x1 है। तो यहाँ हम कंपैरिजन बताते थे, x2 इज ग्रेटर देन टू द x1, यानी यहाँ पे x2 में से हम x1 को तफरीक करेंगे। सो यहाँ x2 माइनस x1। यहाँ पे हमने फासला मालूम किया a से b का। अब देखिए ये फासला है a से b का, तो क्या वो फासला P से Q का होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे मुस्ततिल है और मुस्ततिल में मुकाबिल के जो अज़ला होते हैं उनकी लंबाइयाँ सेम होती है, तो P से Q का फासला भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, उसका फासला x2 माइनस x1, वो भी यहाँ पे x2 माइनस x1 होगा। तो यहाँ हमने PQ का फासला मालूम किया x2 माइनस x1। इससे हमने क्या सीखा, यानी हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर कोई कता x महवर के मुतवाज़ी हो तो x के मुतद्दिन हमें हासिल होते हैं, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे y महवर के मुतवाज़ी खत लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे mn एक खत ले रहा हूँ जो कि y महवर के मुतवाज़ी है। मैंने यहाँ पे m के मुतद्दिन लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे x महवर पर x1 मिल रहा है तो मैंने x1 लिखा हूँ, y महवर पर y1 मिल रहा है तो मैंने y1 लिखा हूँ। इसी तरह से n के मुतद्दिन भी लिखा हूँ। यहाँ n स्ट्रेट यानी x1 पर मिल रहा है तो x1 लिखा हूँ, और y महवर पर यहाँ पे मुझे y2 मुतद्दिन मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे y2 लिखा हूँ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक खत खींचते हैं y महवर पर m से, इसी तरह से n से y महवर पर एक खत खींचते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कौन सी शक्ल नज़र आती है, मुस्ततिल। अब मुस्ततिल में क्या होता है, मुकाबिल के जो अज़ला होते हैं उनकी लंबाइयाँ सेम होती है, यानी हम बता सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम M टू N। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम M टू N, यानी CD का फासला MN के फासले के इक्वल होगा क्योंकि ये मुस्ततिल है।
अब यहाँ पे हमने दोनों को इक्वल बता दिया, तो मैं यहाँ पे CD का फासला मालूम कर लेता हूँ। तो CD का फासला मालूम करते वक्त मैंने कहा था ये उम्मीद है, तो ऊपर की जानिब का जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और नीचे की जानिब का नंबर छोटा होगा। तो पहले लिख लेते डिस्टेंस फ्रॉम C टू D। अब यहाँ पे Y2 बड़ा है और Y1 छोटा है, तो यहाँ हम कंपैरिजन में बता दें Y2 इज ग्रेटर देन टू द Y1, यानी Y2 बड़ा है Y1 से। तो किस तरह से फासला मालूम होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं, तफरीक करते हैं। तो Y2 माइनस Y1 हम यहाँ पे फासला लिख लेंगे। ये CD का फासला मिला। क्या ये फासला MN का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एक मुस्ततिल है और मुस्ततिल में मुकाबिल के अजला की लंबाई या सेम होती है। तो जो CD का फासला होगा वही MN का फासला होगा। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम M टू N इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1। MN का फासला यहाँ पे हमें मिला है Y2 माइनस Y1, उसे यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर कोई कता Y महवर के मुतवाज़ी हो तो Y के मुतदीन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें Y2 माइनस Y1 मिला है, यानी अगर कोई कता X के मुतवाज़ी हो तो X के मुतदीन मिलते हैं, और कोई कता Y के मुतवाज़ी हो तो Y के मुतदीन मिलते हैं। क्योंकि अगर हम X यहाँ पे अगर Y ले रहे हैं तो Y वही होगा, देखिए Y1 माइनस Y1 सिफर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे X ले रहे हैं तो X1 माइनस X1 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम अमली काम देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 102 पे दिया है। यहाँ पे अमली काम में कहा गया है कता AB मुतवाज़ी है Y महवर के। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक कता AB है, ये मुतवाज़ी है Y महवर के, और कता CD मुतवाज़ी है X महवर के। कता CD मुतवाज़ी है X महवर के। नुकात A और C के मुतदीन दिए हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं A के मुतदीन भी दिया है और C के मुतदीन भी दिए हैं। AC की लंबाई मालूम करने के लिए जेल की खाना पूरी कीजिए, यानी यहाँ पे हमें AC की लंबाई मालूम करना है और इसे कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया ये 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे बोला है मुसल्लस ABC कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ये वाला मुसल्लस एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, यानी 90 दर्जे का है। फिसागोरस का मसला 90 दर्जे है, तो हम फिसागोरस का मसला तो इस्तेमाल करते ही हैं यहाँ पे फिसागोरस के मसले की रूह से। क्या होता है फिसागोरस का मसला, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा बराबर होगा AC के मुरब्बे के। तो यहाँ पे लिखा है AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा बराबर होगा AC के मुरब्बे के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AC का मुरब्बा। अब यहाँ पे हमने एक यहाँ पे बॉक्स तो कंप्लीट कर लिया, बहुत आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। AB और BC मालूम करने के लिए नुक्ता B के मुतदीन मालूम करेंगे। अब देखिए B के मुतदीन यहाँ दिए नहीं है, उसे मालूम करते हैं। तो वो किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ लिखा है CD मुतवाज़ी है X महवर के। यहाँ हम देख पा रहे हैं CD मुतवाज़ी है X महवर के। तो यहाँ B का Y महवर, देखिए ये जो B है B का Y महवर क्या है 2, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 2, तो यहाँ 2 हमें लिख देना है। इसी तरह से यहाँ दिया है BA मुतवाज़ी है Y महवर के। देखिए यहाँ पे ये जो BA है ये मुतवाज़ी है Y महवर के। तो यहाँ B का X महवर कौन सा है, देखिए अगर मैं यहाँ से B से X पे लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ X महवर कौन सा नज़र आ रहा है मुझे 2, तो सिंपली मुझे यहाँ पे 2 लिख देना है। तो यहाँ मुझे देखिए दोनों भी यहाँ पे X और Y महवर के नुक्ते के मुतदीन मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 2 2। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे X के लिए भी 2 है और Y के लिए भी 2 है। अब उसके बाद मुझे AB का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, या फिर AB भी हम उसे लिख सकते हैं। ये A से B का फासला मालूम करना है। यहाँ हम देख पा रहे हैं AB मुतवाज़ी है Y महवर के। तो यहाँ पे Y महवर के AB मुतवाज़ी है, तो मुझे यहाँ Y के मुतदीन लेना होंगे। तो Y के मुतदीन कौन से है 3 और 2,
ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई कता y महवर के मुतवाज़ी हो तो y मौद्दीन लेते हैं, और अगर कोई कता यहाँ पे x महवर के मुतवाज़ी हो तो x के मौद्दीन लेते हैं। तो ये y महवर के मुतवाज़ी है, क्योंकि अगर हम x लेते हैं तो देखिए 2 नफ़ी 2 सिफर हो जाएगा, तो यहाँ y महवर के मौद्दीन लेते हैं। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 3, 3 नफ़ी 2, तो 3 तो यहाँ लिखा है, नफ़ी 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं। 3 नफ़ी 2 करते हैं तो हमें मिलता है 1। यहाँ पे हमने AB का फासला मालूम किया 1। इसी तरह से हम BC का फासला मालूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं BC मुतवाज़ी है x महवर के, तो यहाँ हमें x के मौद्दीन लिखना होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x के मौद्दीन देख पा रहे हैं, नफ़ी 2 और 2। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है नफ़ी 2 से, तो 2 पहले लिख लेते हैं। नफ़ी यहाँ पे ऑलरेडी है और दूसरा मौद्दीन भी नफ़ी 2 में है, तो यहाँ हम नफ़ी 2 कॉस का इस्तेमाल करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो 2 जमा 2 कितना मिला? 4। यहाँ ऑलरेडी आंसर मेंशन है, तो BC हमें मिला 4। तो यहाँ पे AB 1 और BC 4 हमें मिला है। अब यहाँ AC का मुरब्बा और बाकी आगे 2 बॉक्स छोड़े हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमें मेंशन किया गया है कि AC का मुरब्बा बराबर क्या है? AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा, यानी AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा बराबर होता है AC के मुरब्बे, यानी ये AC का मुरब्बा बराबर होगा AB का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB का मुरब्बा, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे BC स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए AB देखते हैं। AB की वैल्यू हमें मिल चुकी है, AB कितना मिला था? 1, तो यहाँ AB स्क्वायर लिखा है, तो 1 स्क्वायर हम लिख देंगे। 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 का मुरब्बा कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ BC स्क्वायर बोला है, तो BC की वैल्यू मिली है मुझे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ अगर हम जमा करते हैं, दोनों की एडिशन करते हैं, सो 1 + 16 कितना मिलता है? 17। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये जो स्क्वायर है इसको उधर भेजा है, यह स्क्वायर रूट किया है दोनों जानिब पे, तो जज़रुल मुरब्बा लेने पर या फिर ये मुरब्बे को उधर भेजने पर तो ये जज़रुल मुरब्बे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे √17, है ना, कितना आसान। फासले का ज़ाब्ता, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से मालूम करते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 महवर बना दिए हैं हमने, और यहाँ पे x महवर पर पहला पॉइंट नुक्ता हम ले रहे हैं x1 और दूसरा नुक्ता x2। इसी तरह से y महवर पर पहला नुक्ता y1 और दूसरा नुक्ता y2। यहाँ पे हमने दोनों महवर पर x1 x2 और y1 y2 हमने लिया है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला जो है कब इस्तेमाल होता है? ये महवर पर नहीं, ये दरमियान में x और y के दरमियान में अगर कोई कता हो तो उसका फासला किस तरह से मालूम करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कता ड्रॉ किया हूँ जिसका एक नुक्ता है A और दूसरा नुक्ता है B। चलिए इसके मौद्दीन लिखते हैं। A के मौद्दीन देखिए यहाँ पे x1 एक पहले x लिखा जाता है, तो ये x यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ स्ट्रेट उम्मूद खींचता हूँ तो x1 पर आकर मिलता है, तो ये x1 लिखा हूँ और ये जानी y1, तो A के मौद्दीन हो गए x1 y1। इसी तरह से B नुक्ते के अगर मौद्दीन लिखता हूँ तो पहले मुझे यहाँ पे x के मौद्दीन लिखना होगा, तो x का मौद्दीन ये यहाँ पे आके मिल रहा है क्या है? x2, और y का मौद्दीन क्या है? y2, तो यहाँ लिख लेते हैं x2, y2। ये दोनों भी हमने मौद्दीन लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ये नुक्ता B से एक उम्मूद खींचेंगे x महवर पर, उसे मैं पॉइंट P दे देता हूँ। इसी तरह से मैं A से उम्मूद खींचता हूँ B P पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने उम्मूद खींचा हूँ और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ D, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, D के मौद्दीन मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे? बहुत आसान है। देखिए D के अगर मौद्दीन मालूम करना है तो पहले x देखते हैं, x, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ x2 और y1,
किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। डी के मौद्दीन लिखना है तो यहाँ ये एक्स महवर पर कहाँ आकर मिल रहा है नुक्ता डी, x2 पर, है ना। तो यहाँ x2 है तो मैंने यहाँ पे x2 लिखा हूँ। इसी तरह से अब दूसरा यहाँ y का मौद्दीन लिखना है तो ये जो d है y महवर पर कहाँ आकर मिल रहा है y1 पर, तो यहाँ पे मैंने y1 लिखा हूँ। तो आप अब क्लियर हो गया होगा आपको डी के मौद्दीन किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। चलिए अब फासला मालूम करना है। ये एक यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो गया तो मुझे ए से बी का फासला मालूम करना है। तो पहले मैं ए डी का फासला मालूम करूँगा, फिर बी डी का फासला मालूम करूँगा, फिर ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो कायमतुज़ाविया मुसल्लस का यहाँ पे हम फिसागोरस इस्तेमाल करते हैं। फिसागोरस की मदद से यहाँ पे ए बी का फासला, हाइपोटेन्यूस का फासला यहाँ पे मालूम करेंगे। तो यहाँ पहले हम ए डी मालूम करते हैं। ए डी लिखिए या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी लिखिए। तो किस तरह से मालूम करते हैं, पहले देखिए ए डी किसके मुतवाज़ी है, एक्स के। अभी आपने देखा अगर कोई कता एक्स महवर के मुतवाज़ी हो तो उसके हम एक्स मौद्दीद लेते हैं। तो एक्स वाले मौद्दीद कौन से हैं, एक x1 है और दूसरा x2 है। तो बड़ा मौद्दीद कौन सा है, दाएं जानिब का, यानी x2 बड़ा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x2 माइनस x1। बड़ा मौद्दीद x2 है और छोटा मौद्दीद x1 है। ये किस तरह से हमने कंपेयर किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि दाएं जानिब का जो मौद्दीद होता है वो बड़ा होता है बाएं जानिब के मुकाबले। तो यहाँ x2 बड़ा है x1 से, तो हमने x2 माइनस x1 लिख दिया। अब इसी तरह से हम BD का फासला मालूम करेंगे। तो BD का अगर हम फासला मालूम करना है तो यहाँ देखिए ये BD मुतवाज़ी है y महवर के, तो यहाँ पे हमें y वाले मौद्दीद लेना होंगे। तो y वाले मौद्दीद कौन से है, एक y1 है, दूसरा y2 है। अब ये उम्मीद है तो ऊपर वाला मौद्दीद बड़ा होगा और नीचे वाला मौद्दीद छोटा होगा। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 हमें मिलता है। यहाँ लिख दे y2 माइनस y1। अब दोनों भी मौद्दीद मिल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यहाँ पे कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, तो इस मुसल्लस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुसल्लस ए, ये मुसल्लस ए डी कायमतुज़ाविया मुसल्लस में। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिसागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या होता है, ए बी का मुरब्बा बराबर होगा ए डी का मुरब्बा जमा बी डी का मुरब्बा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ हमने लिख दिया। अब हमें ए बी स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन देखिए यहाँ ए डी पता है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और बी डी भी पता है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डी की जगह मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा हो, उसका स्क्वायर, और यहाँ बी डी की जगह मैंने y2 माइनस y1 लिखा हो और उसका स्क्वायर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, या फिर हम जज़रुल मुरब्बा दोनों जानिब लेंगे। ए बी क्या मिलता है हमें, अंडर रूट इनसाइड द ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इनसाइड द ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ मिली और यही हमारा क्या है, फासले का ज़ाब्ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, ये जज़रुल मुरब्बा में हासिल होता है। ये फासले का ज़ाब्ता है। इस नतीजे को फासले का ज़ाब्ता कहते हैं। ये जो हमें नतीजा मिला है ये फासले का ज़ाब्ता है। क्या मैं इसे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम देखिए x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट में मैंने चेंज किया हो, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ। x1 को आगे लिख सकता हूँ, x2 को बाद में लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने सपोज किया हूँ, मैं इसे x1 इसे भी ले सकता हूँ, इसे x2 ले सकता हूँ। तो इस बिना पर ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे y1 माइनस y2 हो सकता है। मैं इसे और अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपका जो कन्फ्यूज़न था वो यहाँ दूर करता हूँ कि किस तरह से मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को x1 माइनस x2 स्क्वायर में कन्वर्ट किया।
ये बहुत आसान है, जैसे आप सीख चुके हैं a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी की मदद से मैं यहाँ पे दोनों स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। तो पहले मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो याद रखिए a की प्लेस पे x2 है और b की प्लेस पे x1 है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर माइनस 2 x2 इंटू x1 प्लस x1 स्क्वायर। सिंपली मैंने a की जगह पे x2 और b की जगह पे x1 लिखा हूँ। तो मैं इसे रीशफल कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखा हूँ और इसे रीशफल कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे इस तरह से लिख रहा हूँ, x1 स्क्वायर इसको मैंने आगे लेके आया हूँ और x2 स्क्वायर को बाद में लिखा हूँ, और माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, ये x1 को आगे कर देते हैं, x2 को बाद में कर देते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा जो रुख था, हमने दूसरा जो पार्ट देखा था, क्या था, x1 माइनस x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखें a की प्लेस पे x1 है और b की प्लेस पे x2 है। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली a की जगह पे x1 रखा और b की जगह पे x2 रखा और वैसे ही मैंने आगे की तरफ लिख दिया हूँ। इसे मैं इस तरह से करता हूँ, x1 स्क्वायर वैसे रहने देता हूँ और ये प्लस x2 स्क्वायर को आगे लेके आ जाता हूँ। तो देखिए किस तरह से लिखें, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2 एज इट इज है। अब देखिए रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्ट मिला है मुझे, क्या ये रिजल्ट सेम है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल एज इट इज सेम है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2। और यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या है, x2 माइनस x1 है और यहाँ क्या है, x1 माइनस x2 है। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों के एक्सपांडेड फॉर्म तो उसी सूरत वही मिलती है। तो इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर वहाँ चेंज किया हमने x1 और x2 की वैल्यू, तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। इसे जहन नशीन कर ले। अब क्या जहन नशीन करना है, इसे समझते हैं। मब्दा ओ के मुहद्दिदीन 0 0 होते हैं, ये तो हमें पता है। जहाँ ये दोनों महवर एक दूसरे को कतः करते हैं तो वहाँ मुहद्दिदीन 0 0 होते हैं। इसलिए नुक्ता P के मुहद्दिदीन x y हो तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जज़रुल मुरब्बे में x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा, ये मिलता है। इसे जहन नशीन कर ले। अब देखिए इससे समझ भी लेते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दो महवर है और यहाँ पे O है। देखिए यहाँ पे लिखा है मब्दा O से एक पॉइंट P लेना है जिसका हमें फासला मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे नुक्ता P ले रहा हूँ और यहाँ से इसका फासला मालूम कर रहा हूँ। तो यहाँ O मब्दा जो है इसके मुहद्दिदीन क्या मिलेंगे, 0, 0। और यहाँ पे P के मुहद्दिदीन क्या मिलते हैं, मैं x और y ले लेता हूँ। तो यहाँ मुझे फासला मालूम करना है ये दोनों के दरमियान। तो किस तरह से मालूम करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे हमें पहले लिख लेना है डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। यहाँ O से P का फासला हम मालूम कर रहे हैं, तो फासले का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है x1 क्या है x2 क्या है, तो इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे पहले x1 y1 दे देता हूँ और इसे x2 y2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है x2 x है, y2 y है, x1 0 है, y1 0 है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। ये कंप्लीट है, ये अंडर रूट है, याद रखिए। x2 x है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे x2 x है, माइनस एज इट इज x1 0 है, x1 0 है, प्लस y2 y है। देखिए ये y2 की वैल्यू y है
उसके बाद माइनस एज इट इज़, और y1 0 है, y1 0 है। सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार हो गया हमारी, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P क्या मिलता है हमें अंडर रूट में। देखिए ये 0 है, 0 माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और इधर वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। देखिए ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट क्या है, ये है बिल्कुल वही रिजल्ट है। इस तरह से इसे मालूम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट दे दिया है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से इसको मालूम करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है, P के मौजूद दिया है x1 y1 और Q के मौजूद दिया है x2 y2। ये दो नुकात xy मुस्तवी पर वाक़ हो तो किस तरह से मालूम करते हैं, ये अभी हमें पता है। xy मुस्तवी में मालूम करने के लिए हमें फासला मालूम था, वही ज़ाब्ता है यहाँ पे। और सिंपली आगे क्या किया है, अगर ज़रूर यहाँ पे मुरब्बा लेते हैं हम, तो ये ज़रूर मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा और मुरब्बा इधर आ जाएगा। यह ज़रूर मुरब्बे को इधर भेजते हैं तो ये मुरब्बा हो जाता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं उसे हैं। और यहाँ पे इक्वल बता के यहाँ x2 माइनस x1 किए थे तो x1 माइनस x2, और यहाँ y2 माइनस y1 था तो उसे y1 माइनस y2 कर सकते हैं। ये हम सीख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।